नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी 9 बजे की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। यूपी में सरकार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर कानपुर और लखनऊ के पुलिस कमिश्नरों को हटा दिया गया है। अब एसबी शिरोडकर को लखनऊ और बीपी जोगदंड को कानपुर पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीके ठाकुर और विजय सिंह मीणा, जो कि कानपुर के कमिश्नर है, उन्हें वेटिंग में रखा गया है। इसके अलावा विजय कुमार को डीजी सीबी सीआईडी की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही जीएल मीणा को डीजी कोऑपरेटिव सेल का काम दिया गया है। इसके अलावा नोएडा में भी एक्शन देखने को मिला है। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने भी गौतम बुद्ध नगर में 5 आईपीएस के प्रभार में तब्दीली की है। आईपीएस हरीश चंद नोएडा डीसीपी बनाए गए हैं। वहीं राजेश एस सेंट्रल नोएडा डीसीपी, डॉक्टर मीनाक्षी कात्यान डीसीपी महिला सुरक्षा बनाई गई है। और इसके साथ ही अभिषेक वर्मा डीसीपी ग्रेटर नोएडा जोन 3 की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। साथ ही राम बदन सिंह डीसीपी मुख्यालय और डीसीपी क्राइम दोनों का काम संभालेंगे। इसके अलावा आईपीएस अंकिता शर्मा को एडीसीपी सेंट्रल नोएडा की जिम्मेदारी दी गई। आशुतोष द्विवेदी को नोएडा जोन के एडीसीपी की जिम्मेदारी दी गई। रणविजय सिंह को एडीसीपी लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम बनाया गया है। तो बड़ा फेरबदल पुलिस विभाग में ये हुआ है। तो नोएडा में भी जो फेरबदल हुआ है वो हमने आपको बताया। ऋषभ मणि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए। ऋषभ मणि, हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार कि अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्ट है, कोई भी इस तरह की शिकायत आती है, सीएम योगी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही यहां पर देखने को मिल रहा है। सबसे खास बात लखनऊ और कानपुर के कमिश्नरों को बदला जाना। जी हाँ, बिल्कुल आपने शीनम सही कहा है। कानपुर और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर्स को हटा देना, उनको वेटिंग में डालना एक सख्त संदेश दे रहा है कि जो सरकार शासन की मंशा के मुताबिक काम नहीं करेगा, जो जन सुनवाई ठीक से नहीं करेगा, पब्लिक को रिलीफ नहीं मिलेगी, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, उसको वेटिंग में रहना होगा, उसको फिलहाल कोई तैनाती नहीं दी जाएगी। सबसे पहले लखनऊ की बात कर लेते हैं। 25 मार्च को जब योगी सरकार पार्ट 2 का शपथ ग्रहण हुआ था, उसके ठीक बाद जो ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट देखने को मिला था इकाना स्टेडियम के बाहर, उसकी चर्चा काफ़ी दिनों तक होती रही थी। लेकिन डीके ठाकुर उस दौरान अपने पद को बचाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी लगातार राजधानी लखनऊ और राजधानी लखनऊ को कनेक्ट करने वाले अयोध्या और लखनऊ हाईवे पर जो ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट बना हुआ था, उसको लेकर के सरकार और शासन काफ़ी गंभीर थे। कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को खुद सड़क पर उतरना पड़ा था। बंथरा थाने में एक मीटिंग हुई जिसमें पुलिस कमिश्नर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और लखनऊ के डीएम भी शामिल हुए थे। उस दौरान भी सख्त नाराजगी एडीजी एलओ की ओर से जताई गई थी। और जो उन्होंने देखा था अयोध्या हाईवे पर और लखनऊ हाईवे पर, वो शासन को, डीजीपी तक उसकी सूचना दे दी गई थी। और ऐसी चर्चा की जाती है कि यही एक बड़ी वजह बनी है डीके ठाकुर को लखनऊ से हटाने की। लगातार मैनेजमेंट की भी उनके ऊपर शिकायत मिल रही थी कि यहाँ के जो भी डीसीपीज हैं या जो और भी अधिकारी, उनकी तैनाती उतनी बेहतर तरीके से नहीं की जा रही है। जो आउटपुट लेना चाहिए था अपने अधिकारियों से, वो लेने में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। लिहाजा डीके ठाकुर को हटना पड़ा। चूंकि सरकार भी मानती है राजधानी लखनऊ उनकी सरकार का शोकेस है, यहाँ पर अगर कोई सरकार की मंशा के मुताबिक काम नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। विजय सिंह मीणा की बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने इनको पोस्ट किया था, कानपुर का पुलिस कमिश्नर। और अभी 3 जून को जब वहां नमाज के बाद हिंसा हुई थी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब वहां पर मौजूद थे। एक संगठन की ओर से बाजार बंद कराने की कॉल दी गई थी। वहां पर एक इनका इंटेलिजेंस लैप्स हुआ, फिर उसके बाद पथराव हो जाता है। वहां मैनेजमेंट में भी पुलिस देर पहुंचती है। और फिर जब इस दंगे की, कथित इस सांप्रदायिक संघर्ष आप कह सकते हैं, इसकी जब जांच शुरू हुई तो उस जांच में भी तमाम गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। जिसके बाद एक एसीपी हटाए गए थे, विजय सिंह मीणा के एक पीआरओ सब इंस्पेक्टर थे, उनको भी हटाया गया था। शासन लगातार निगाह रखे हुए थी कि कानपुर में भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही, लिहाजा विजय सिंह मीणा को हटाया गया है, उनको भी वेटिंग में डाला गया है। एसबी शिरोडकर की बात कर लेते हैं। 1993 बैच के आईपीएस अफसर है जिनको लखनऊ की बिल्कुल जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं उन हिंसक घटनाओं का, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो कमिश्नर
जिम्मेदारी के तौर पर जो एक्शंस लिए जाते हैं, तमाम चीजें जो है कमिश्नर की तरफ से जो है यहाँ पर मॉनिटर की जाती है। लेकिन अगर उसमें कोई इस तरह की कोताही बरती गई हो या फिर भ्रष्टाचार की हम बात करें, आपने जैसा कि जिक्र भी किया कि कुछ शिकायतें ऐसी मिल रही थी, तो क्या हम ये समझे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो योगी सरकार काम करती आई है, उसी के कड़ी में अब आगे एक कदम उठाया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोई भी विभाग हो, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, शिक्षा विभाग की बात करते हैं, जहां भी ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर किसी भी तरह की कोई शिकायत मिलती है, वहां पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बहुत अहम अंग हो जाता है, क्योंकि क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है पुलिस की जिम्मेदारी होती है। अगर हम कानपुर की बात करें तो वहाँ से इस बात की शिकायतें मिल रही थी, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। कभी टेनरी पर कब्जा करवाने पहुँच जाते हैं पुलिस इंस्पेक्टर, तो कभी पता चलता है कि कोई बाहर के स्टेट की कंपनी आई हुई है, उसने कानपुर में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके साथ चोरी हो जाती है, ठगी हो जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो सांप्रदायिक संघर्ष की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है, वो तमाम लोगों के नाम घटा रही है, बढ़ा रही है, और उसके एवज में भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। विजय सिंह मीणा के पीआरओ सब इंस्पेक्टर अजय मिश्रा हटाए गए थे, उनको गोरखपुर भेज दिया गया। उनके यहाँ के एसीपी थे त्रिपुरारी पांडे, उनको हटा के जालौन भेज दिया गया पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में। उस समय से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कानपुर पुलिस कमिश्नर के ऊपर किसी भी दिन गाज गिर सकती है। वहाँ पर बीपी जोगदंड को भेजा गया है, 91 बैच के आईपीएस अफसर हैं और डीजी हो सकते हैं अगले साल, हालांकि उनका रिटायरमेंट भी है। बीपी जोगदंड बसपा की सरकार में कानपुर के डीआईजी ऑब्लिक एसएसपी की तब व्यवस्था थी, वो रह चुके हैं, कानपुर को वो काफ़ी हद तक समझते भी हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि बीपी जोगदंड एक बेहतर पुलिस कमिश्नर कानपुर के लिए साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे।